Okay, welcome back to this series of Meet the Mentors from Career Launcher. And आज हमारे साथ हैं प्रियंका सिंह, and it's so lovely to see you on air, Priyanka. Welcome to the show. Thank you so much, ma'am. It's been an honor. It's been an honor to be featured in this series. Yeah. Excellent, and I look forward to 1 hour of fun. So Right. only one condition, bejhijak hoke, straight from the heart, like you always do, Priyanka. And I look forward to this 1 hour of fun with you. Right, ma'am. Right. I'll try to be as candid as possible. Yeah. Okay, Right. so Yeah. good. Let's start from the beginning. Mm-hmm. And you've shared this in one-on-ones, and I've heard you say this in many forums. But it'll be good for everyone else to know, how did your journey in this education space begin? I would say, ma'am, nothing was in plan. I think I have always mentioned कि if somebody would have asked me, teaching, education, business, I think it was never in the plan, never ever in the plan. कि कभी सोचा नहीं था I would ever get into teaching or education. I come from a family where everybody is into service until now also. किसी का business aspiration ही नहीं है कि हम अपना कुछ start करेंगे. Right. So I think it stems from the fact now when I go back and kind of introspect ki where this thing came up into me ki I want to have an identity of my own. I think it came from the fact that my upbringing was a very protected scenario. I was always कहीं भी जा रहे हैं तो was known as my father's daughter, पापा के नाम से. So हमेशा ये होता था कि इनकी Style बेटी में. होता है या हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एवरीथिंग वाज कुछ भी चाहिए वो आ जाता था. तो कहाँ ये क्लिक हुआ, आई रियली डोंट नो. व्हेन आई वाज फिलिंग आउट द आंसर्स एंड आई रियलाइज्ड कि व्हेन आई थिंक एमबीए थर्ड सेमेस्टर तक ये था भी नहीं पिक्चर में कि ऐसा कुछ करना है. थर्ड सेमेस्टर के एंड में कुछ कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए, टीसीएस. तो हमने एज यूजुअल पूरी बैलेंस रटी जो उस समय था एंड इंटरव्यूज दिए. एंड देन आई वाज ऑलवेज इन द टॉप 5 ऑफ माय क्लास. हमेशा स्कूल में भी कॉलेज में भी टॉप 5 में तो रहते थे. एंड 2-3 कंपनीज कंसिस्टेंट टॉपर. हाँ, टॉप 5 तो है, उसके नीचे नहीं गए. एंड देन जब प्लेसमेंट रिजल्ट्स आते थे तो वी यूज्ड टू सी कि दोस किड्स जो शायद इतने एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं थे, बट शायद उन्होंने इंटरव्यू में एक अर्ज डिस्प्ले की, या कह लीजिए जॉब का वो था कि वी वांटेड दिस जॉब, एंड वो शायद मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर प्लेस. मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं था कि जॉब करना ही है, वाज नेवर. सो वहाँ ये हुआ कि फिर ये बीइंग अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ये क्लियर था मेरे को नहीं जाना. आई डोंट वांट टू गेट इनटू टिपिकल आईटी कोडिंग काइंड ऑफ अ थिंग और समथिंग. दैट्स व्हेन इट स्टेम कि आप कुछ खुद का करना है. एंड देन सीएल ग्वालियर केम फॉर कैंपस इंटरव्यू. देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस बिजनेस मॉडल कि देयर इज अ फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ एन ऑप्शन. And by that time, I'm sure you also know that me and Shilen were kind of going around. So we located Career Launcher का website खोला, देखा रायपुर में है नहीं है, रायपुर में नहीं है, चलो शुरू करते हैं कुछ साथ में. And that's how it started. We approached network division. पहले इंटरव्यू के लिए गए, डेमो दिया, and then it just happened. So never ever in the plan. ऐसे ही हो गया, एवं. या बिल्कुल बिल्कुल. मतलब कोई वर्क एक्स नहीं मैम. मुझे अभी भी लगता है कि मतलब मैंने शायद सिमिलर इंडस्ट्री में काम किया होता तो हेल्प मिलती, बट मुझे लगता है कि शायद उस समय रिस्क टेकिंग इतना हाई था, मैं कुछ और सोचती या कुछ और कि ये भी कर लूं फिर करूं, शायद नहीं हो पाता. आज नाउ आई सी एवरीथिंग फॉल्स इनटू द पिक्चर. वो तब नहीं होता तो फिर कभी नहीं होता. So प्रियंका, मैं सबको बता दूं कि प्रियंका इज द सेंटर डायरेक्टर एट रायपुर. 2 करियर लॉन्चर के सेंटर्स चलाती हैं. रोहतक इज हर बर्थ प्लेस. सो फ्रॉम रोहतक टू रायपुर आज हम पूरी कहानी सुन लेंगे अगले 40 मिनट या 1 घंटे में. एंड सो लवली प्रियंका. सो यू जस्ट डिसाइडेड कि रायपुर में नहीं है, तो ज्यादातर लोग ये करते हैं, ओ नहीं है तो मैं क्या करूं, अभी और कुछ देखना पड़ेगा. बट यू सेड चलो हम ही शुरू कर लेते हैं.
So it is really wonderful, and I think the little that I know of you, you've always come across as that go-getter, and कुछ नहीं है तो शुरू ही कर देंगे types. So you are a go-getter. I think ये आपकी बचपन से आदत रही होगी, and so lovely. People are going to really learn a lot from you today. Right, ma'am. I always say that I own all my actions. Okay, good, bad, whatever, my actions, my decisions. So I don't Right. have a philosophy of looking back and kind of saying ki this could have been done in a different way. Different way. Yeah. That time I thought of मुझे वही एक तरीका सही लगा किया and I stand by it. Right. Yeah. So you're a woman of your own words and worth. Excellent, excellent, Priyanka. And I'm sure आप प्रियंका बहुत स्टूडेंट्स की रोल मॉडल हुई होंगी या अभी भी हैं, and a lot of people must be wanting to be like you, but it'll be nice to know who your role model is and how they have shaped you or your approach to teaching and mentoring. As far as ma'am teaching is concerned, though, in all these years, I have not as in kept a role model. Ki I have to emulate this person. But yes, I would say how my methodology has shaped up, or also ये काफी लोगों को surprise लगता है when they get to know कि I'm a maths teacher. Usually, they find You females mostly in surprised, the language. surprised you? Oh, okay. ज्यादातर फीमेल टीचर लैंग्वेज में मिलेंगे या दूसरे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, सो दैट्स व्हाई. एंड मेरी एक स्कूल टीचर है नामजोशी मैम, आज भी है. मैं घर जाती हूँ, इंदौर जाती हूँ यदि मम्मी पापा से मिलने, आई मेक इट अ पॉइंट मैं उनसे भी मिल रही हूँ. शी इज बीन अ टीचर विद केवी इंदौर, एंड उनसे मैंने अराउंड 4 साल मैथ्स पढ़ा. तो आई थिंक मेरा जो इंटरेस्ट फैक्टर फॉर मैथ्स आया है वो काफी कुछ मैम के इंटरेक्शन से आया, और मैम के साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था कि मेरे 12th के बाद हम ग्वालियर आ गए. जब मेरे भाई के बोर्ड्स हुए 10th और 12th के, वो 2-2 3-3 दिन आके उसके बोर्ड्स में हमारे पास ग्वालियर आए उसको पढ़ाने के लिए. सो दैट काइंड ऑफ कनेक्ट वाज विद मैम, एंड आई नाउ व्हेन आई सी कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरा भी वो आप कह लीजिए कनेक्ट ऐसा हो जाता है कि मैं उनके घर भी जा रही हूँ, या घर बुला रहे हैं, तो वो एक कहने से कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हमें किस हद तक इन्वॉल्व होना है. जब हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये आई थिंक इट्स अ 2-way रिलेशनशिप. आप हर बच्चे के साथ ऐसे नहीं होते हो, बट यस वो बच्चा भी उतना ही ओपन होना चाहिए. बच्चे जब ओपन है तो वो रिलेशनशिप बियॉन्ड द एकेडमिक्स भी ट्रांसलेट होता है क्लासरूम. सो जो भी उस बच्चे को जरूरत, नरिशमेंट की जरूरत है, दैट्स व्हाट यू कंसीडर योरसेल्फ. एंड तो मैम का ऑफ कोर्स मैथ्स का एक इम्पैक्ट है, एंड कनेक्टिंग बियॉन्ड द यूजुअल रिलेशनशिप. सेकेंड आई वुड से अब ये सारी चीजें अब रियलाइज होती है जब आप यू लुक बैक कि किसने आपको कितना इम्पैक्ट किया है. एंड मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, एंड मतलब 17, 18 साल फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स तो अब फ्रेंड्स जैसे हैं, क्योंकि तब हमारा गैप सिर्फ 5-6 साल का था. आज वो घर आते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, शादी से मैरिज से लेके सब. इनफैक्ट फनीली इनफ सम ऑफ द किड वाज सजेस्टिंग मी, मैम आप कॉलेज में तो करवाते ही हो, आप ना सीधा मैरिज वाला भी काम करवा दिया करो. एक्सपैंड कर दो आप बिजनेस. तो आई थिंक आई लव टू कनेक्ट विद पीपल ऑन one-on-one. राइट. सोशल स्किल्स आई गेस आई हैव गॉट इट फ्रॉम माय फादर. मतलब आज भी पापा के रिटायरमेंट के बाद भी ही इज वेल कनेक्टेड. दिन भर उनका फोन चलता है, जॉब में थे तो चलता ही था, वो तो जॉब ही था उनका, पर अभी भी वो वेल कनेक्टेड हैं लोगों से. तो दैट आई थिंक दैट. हाँ जी, ये बहुत बढ़िया रहा. आई एम सेइंग रिलेशनशिप एज अ थ्रेड हैज रिमेन्ड कांस्टेंट इन योर लाइफ. यस, मेंटेनिंग yeah, rapport or being in touch, that's also been very constant in your life. and I feel ma'am not as in sense कि as I said कि calculate नहीं कर सकते कि हमको किस लेवल तक जाना है. हाँ, अगर आप उसमें हो इन्वॉल्व तो पूरी तरह से हो, इन शॉर्ट. बिल्कुल
जैसे आपकी मैथ टीचर भी आई to teach your brother, that itself is a big statement, and you being inspired her, I'm sure a lot of what you do, that thread continues in your life. एंड आई स्टिल गो एंड मीट हर एवरी ईयर, साल में एक Yes. बार मैं मिलती हूँ. एंड देन मिलते हैं. सिमिलरली आई हैव स्टूडेंट्स जो एक बार रायपुर आएंगे साल में तो मिलते हैं. Excellent. तो maybe at this stage, Priyanka, it would be lovely to hear, अभी आपके 18-20 साल जर्नी में, what are जी. those few milestones that you really are proud of and आपको आज भी एकदम ताजा ताजा याद है? मैम अभी तो जैसे रायपुर में अभी ये सिनेरियो हो गया है दैट माय ओन डॉटर्स व्हेन आई गो टू मॉल और समवेयर, यहाँ आपके स्टूडेंट्स तो नहीं मिलेंगे, ये उनका पहला सवाल है. एंड किसी भी पब्लिक स्पेस हो, फ्ली मार्केट हो, इन अ मॉल, एनीवेयर, आई वुड मीट समवन. मेरे को शायद शक्ल नहीं याद होगी, नाम नहीं याद होगा, एंड दे वुड कम, हाय मैम, हाउ आर यू. Even you won't believe, medical stores, grocery shop, I meet students everywhere. Sure. And the fact that they are coming up and saying hi, and then there are a couple of families where generations have trusted, rather कि मतलब पहले बड़ा कोई बच्चा आया उस घर से, फिर उसके कजिन आए, फिर उसके आए, सो उस फैमिली से 8-10 बच्चे आ रहे हैं. आई थिंक दैट talks about the trust factor. चाहे बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, but then they are trusting us for further उस फैमिली में कोई आ रहा है. And of course I think जब आप CL ecosystem में recognize होते हो, तो when we have the annual awards, so I think वहाँ का recognition भी matter करता है कि आप अपने organizational values से भी align कर रहे हो, goals को align कर रहे हो. So when we have received couple of best center awards, वो फीलिंग एक इमेंस होती है. आई थिंक इट्स अ वैलिडेशन कि व्हाट आई एम डूइंग इज ट्रांसलेटिंग also into business as well, because at the end of the day there is a certain monetary aspect available also, is there. Then for me, आज की डेट में कुछ भी मैं अपने पापा को भेजती हूँ ना, पेपर में कटिंग आई या मेरा फेसबुक स्टेटस होगा या कुछ भी होगा, पापा उसको हर जगह सर्कुलेट करते हैं. And then I get messages from uncles or somewhere कि congratulations बेटा. I know पापा ने ये ना circulate कर दिया है. कई वो आपके मार्केटिंग मीडिया मैनेजर हैं अभी भी. तो वो पूरे अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं. मैं उन्हें कुछ भी भेजती हूँ, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल अचीवमेंट, then getting a center constructed, that happened because of career launcher. So getting a center constructed, a space where जैसा स्पेस हमें चाहिए था कि हम हर चीज को स्पेस दे पाए. So I think then my parents coming and seeing this, and anyone who comes from Indore, उनकी पहचान का वो उसको भी बोलते हैं कि मिलकर आओ, देख कर आओ. So I think parents जब satisfied हों कि आप क्या कर रहे, because when I started up, I'm sure उनको बहुत होंगे, शौक लगा होगा. हाँ, शौक तो था ही, और ये आगे चल के कैसा ट्रांसलेट होगा. तो when they see me doing well, getting a recognition in the city, so I guess उससे बड़ा satisfying चीज तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा. Look, they're proud of me that I know. The couple of days when I went back to Indore, my father introduced me कि जैसे मेरा एक ब्रदर है, यंगर ब्रदर, ही इज इनटू सर्विस. सो पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरी डॉटर है. हर जगह इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका बिजनेस है वहाँ पे, इसका करियर लॉन्चर सेंटर है वहाँ पे, एंड 18-19 साल से, और इसका दिमाग ना थोड़ा बिजनेस माइंड है इसका. तो दैट्स हाउ ही इंट्रोड्यूसेस मी टू पीपल इन इंडिया. एवरीबॉडी. या प्रियंका, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि फैमिली से कोई बिजनेस में उतरा नहीं. आप शायद पहली हैं जो आपके फैमिली से बिजनेस में उतरी. नाउ इफ पीपल आर वंडरिंग ये क्या बिजनेस की बात कर रही हैं प्रियंका, सो शी रन्स 2 centers इन रायपुर. तो while teaching students and getting them to their dream colleges is what her passion is. It's also her profession. So she's talking about that business. तो कठिनाइयां भी बहुत आई होंगी प्रियंका, when you started off. I'm sure you would have faced a lot of challenges. Would you like to share some of that as well? Sure, ma'am. I think the first one was with non-familiarity with Raipur.
for Right. I came to Raipur after signing the paper. So मेरा यहाँ पे कोई education background नहीं था. So I had no idea about what schools and colleges were. And this part of it was earlier a part of MP, but this is a like distant from where I was. I was in some other part of MP. So there was a lot of cultural changes. आप बोल सकते हो. There was a lot of cultural difference था. And even my husband Shailen, his education was also from Pune, so he had no school or college education background from Raipur. So understanding that कि इस city का demography क्या है, क्या चलता है, वो time लगा हमको to समझने में ये शहर को. Then as I said, I had no prior experience. बस ये था करना है कुछ and we'll sail it through. We'll somehow हम कर ले जाएंगे इसको. And हमारे केस में मैं कहूँगी timing was also one of the big factors. We started off teaching for law entrance exams. CLAT was not in the picture in 2007, and 2008 CLAT happened. And 3-4 years back there was a law university here. So initial few years I think काफी काम किया law के लिए awareness create करने में. So we were there at just at the right time. That helped. I think financially we have made everything in a gradual thing. It's not Right. that parents have given us a lot of या हमने कभी bank loans लिया कुछ लिए. हमने धीरे धीरे what we earned we tried build from building whatever we are today. वहीं से हमने किया. So I would say थोड़ा सा non alien आप scenario setup बोल सकते हैं. पर अगेन आई वुड से मैम चैलेंजेस आज देखने पे लग रहे हैं, तब शायद ये था कि हो जाएगा, कर ले जाएंगे, तब वो नॉर्मलाइज था कि विल मेक इट थ्रू. राइट. दिस काइंड ऑफ थिंग. अभी लग रहा है वो चैलेंजेस थे when you हाँ, look ये back. अब कोई पूछेगा तो, बट ये क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इसमें बहुत कि there are a lot of people who want to be in safe zone always. Right. And that somehow यदि कुछ करना है तो कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग थोड़ी तो होनी चाहिए. एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग आपको चाहिए. आप दोनों हाथों में get out of your comfort zone. If Yeah. you don't get out of your comfort zone, फिर वही चलता, वो रेलगाड़ी अपने हिसाब से चलती रहेगी. हाँ. और मैंने एक बार कहीं सुना था, एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपको अब बिजनेस केबिन से नहीं कर सकते. इफ इट्स योर ओन वर्क you cannot do it sitting inside a cabin, because I believe that initial years में सुबह 7 बजे भी आके क्लास ली है, शटर भी खोला है, सब काम किया है सेंटर के लिए. Hands on हमेशा. और वो आज भी है. आज भी कोई ना भी आए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फैकल्टी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट है कि बैकअप फैकल्टी हो, कि कोई नहीं आ रहा है तो बस मेरे को चले जाना है क्लास में. हो जाता है. So Priyanka, you're one of the few women I know who are in the balcony. जो आप बोल रहे हो ना, ग्लास कैबिन में बैठ के नहीं हो सकता, कैबिन में बैठ के नहीं हो सकता, डांस फ्लोर में होना है. But Priyanka, you're one of those. I think you're literally also on the dance floor, and you're doing everything which is, in business terms, you're on the dance floor when you're in the classroom. So maybe you spend a couple of minutes in sharing with all of us your dream. ये G+3 हम career launcher में बोलते हैं. Basically एक पूरा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो आपने और शैलेन ने करके दिखाया है. तो उसके बारे में would you like to share your vision around what you have created and how are you going about it? Ma'am, in fact, we are also trying to have another G+3 in other Nice, part of the nice. town. So idea, because we have been in a sales center has run in a rented place for like 15-16 years, but I think every rented place there are some constraints, as far as space is concerned or something. So we had this place, and our idea was always कि we will make our own center where we could have space for ourselves also. My daughters have always, like, I think मेरी जो eldest daughter है 3 महीने की थी तब से मेरे साथ सेंटर आ रही है. तो मैंने कभी घर नहीं छोड़ा. मतलब एक पीछे एक छोटा सा रूम था, बहुत छोटा सा, वहाँ पे एक मेड के साथ. तो उसका प्रैक्टिकली 3 साल तक वो सेंटर पे रही है. तो मेरे
my kids also come to, और मुझे उनको भी देखना है. So I wanted to create a space where I could balance both of these things, and have kind of ample space for student interaction also. Like we have a dedicated like 50 seater study room जो क्लास के लिए यूज ही नहीं होता है. वाईफाई कनेक्टेड, एसी कनेक्टेड, चेयर्स हैं, तुम बैठो दिन भर बैठ के पढ़ो. लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है. बी हियर, फैकल्टीज आर हियर. फैकल्टीज के लिए एक अच्छा स्पेस क्रिएट करना था जहाँ पे दे हैव देयर ओन डेस्क, so I wanted that kind of not very big, but where everything has been taken care. Right. Everything. So, and that's why we have not restricted in terms of कि क्लास के साइज हमने छोटे नहीं किया, या इस स्पेस को हम स्टडी रूम ना बनाए. वो हमारी सबसे बड़ी क्लास हो सकती थी, बट आज की डेट में मुझे पता है मेरा स्टडी रूम मेरी यूएसपी है. आज बच्चा उस कारण दिन भर बैठा है सेंटर पे, दिन भर बैठा है तो 5 बार मिलता भी है. एंड दैट इज वेयर कनेक्ट हैपेंस. सो बारीकियों से आपने जी मैम जी एकदम छोटी छोटी चीज सोची है प्रियंका. लाइक दिन भर बैठता है एंड देन द चाइल्ड गेट्स कंफर्टेबल इन कमिंग एंड टॉकिंग एंड सॉल्व्स डाउट्स. सो बहुत बारीकियां आपने सोची हैं व्हेन यू हैव क्रिएटेड दिस ब्रिक एंड मॉर्टर with a lot of life in it. Yes, yeah, absolutely ma'am, absolutely. And then I think of course it's also a well thought of plan for as in retirement also. There's nothing better than rental income. So that way also. So and we are looking at maybe we could have our own kind of G+3 at the other part of the town as well. Sure. So कोई भी आप दूसरे की स्पेस लेते हो वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पाते. तो आप सही मायने में मेंटर भी हो, बिजनेस वुमन भी हो. एंड आई विल कम बैक टू दिस रिटायरमेंट प्लान इन अ बिट, पर एट दिस स्टेज मे बी अ गुड आइडिया टू पिक योर ब्रेन्स ऑन ये मेंटरशिप. जब हम बोलते हैं वी से मेंटर्स, मेंटरशिप, व्हाट डज इट मीन टू यू पर्सनली? फॉर मी मैम इट वुड बी, मैंने कभी प्लान ए देने में बिलीव नहीं किया. मतलब आई ऑलवेज हैव A B C. बिकॉज ये मैं कहूँगी बहुत पहले आई थिंक कभी शायद जीपी सर को मैंने सुना था कि हमारा जो बच्चे का एक्सपीरियंस है हमारे साथ 1 साल या 1.5 साल 2 साल जो भी है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए. सो चाहे बच्चा किसी कॉलेज में जाए या ना जाए, मुझे याद रखे, हमें याद रखे, टीचर्स को याद रखे. तो वो इस तरह का एक उसके साथ हमारा कनेक्ट 1-1.5 साल में या जितने भी समय हमारे साथ है, कि हमें भी पता है कि देयर आर लिमिटेड सीट्स. वी वुड नॉट बी एबल टू सेंड एवरीवन टू द टॉप स्कूल्स. एंड देन एवरी किड हैज हर किसी का अपना पोटेंशियल है. सो वो उसका जो पोटेंशियल है वो उस लेवल्स के हिसाब से किस अच्छे कॉलेज में जा सकता है, वो गाइडेंस में यदि दे पाऊँ. आई नो एवरीबडी वुड नॉट बी गोइंग टू IIMs और NLUs. जो जा सकता है उसको वहाँ के लिए गाइडेंस दे. जो NLUs के बाद सिम्बी में जा सकता है या NM में जा सकता है, वहाँ का गाइडेंस दे. ये नहीं कहना, मैंने कभी ये नहीं कहा कि यू विल ओनली टारगेट कैट और क्लैट. इट्स लाइक इट्स अ करियर. मेरा कहने का मतलब रहता है कि आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओ, वहां से आप जो सीखोगे वो आपको इवेंचुअली लाइफ में हेल्प करेगा. एंड आप अच्छे कॉलेज में जाके भी कुछ काम नहीं करोगे तो भी इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. और आप एक ओके कॉलेज में भी जाके बहुत अच्छा काम करोगे, यू माइट आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग बेटर देन बीइंग फ्रॉम द टॉप स्कूल्स और कॉलेजेस. तो मेरा आइडिया इस पे रोटेट करता है कि मैं हमेशा बच्चे को ये ना हो कि मैंने इसके लिए ज्वाइन किया था, ये नहीं हुआ, और वो बच्चा फिर डिसअपॉइंटेड. हाँ, उसने सक्सेस सिर्फ एक ही चीज से नहीं जोड़ रखी है. मैं आपको लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, अभी SLS नागपुर में है. एंड तो यदि हम लॉ के हिसाब से कहेंगे वी वोंट से इट्स नॉट अ ग्रेट, पर जब इसका हो गया वो आके मिली एंड मतलब बिल्कुल गले लगा के, शी वाज सो हैप्पी बिकॉज उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए वो अचीवमेंट है. राइट. They're enjoying their time there and उनको achievement लगता है. They feel कि we have achieved something. I have cracked an interview. I have gotten a law school. I think that's my ideology. And very beautifully, Priyanka, mentorship or being a mentor is about
मेकिंग द चाइल्ड रीच देयर पोटेंशियल. एंड कई बार ये भी होता है, यू माइट हैव टू शो द स्टूडेंट व्हाट द पोटेंशियल इज ऑल्सो, वो भी हो सकता है. पर इन शॉर्ट वो स्टूडेंट जब तक अपने साथ हैं, टू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड टू मेक देम रियलाइज देयर ड्रीम इज व्हाट आई हर्ड यू से इज मेंटरशिप. एंड एंड आई थोड़ा सा कई बार अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स के एंड पे इतना अवेयरनेस नहीं होती है कई बार कि और भी कॉलेजेस हैं. राइट. तो समटाइम्स वी हैव टू सिट एंड काउंसिल कि इट्स नॉट कि ये कॉलेज ही जाना एक सक्सेस का पैरामीटर है. दूसरी जगह भी उतनी ही अच्छी है. आपके बच्चे को तो मेहनत करनी ही है कॉलेज जाके. राइट. जी. एंड प्रोसेस भी एंजॉय कीजिए. सो आई नो वन थिंग इन योर सेंटर प्रियंका, बहुत मस्ती भी होती है पढ़ाई के साथ साथ. सो आई थिंक यू टेकन जीपी वेरी सीरियसली कि वो 1-1.5 साल में खूब खेलो, खूब पढ़ो and leave it memorable for them as an experience also. Absolutely, ma'am. Absolutely. It's we always say it's been a it's the family vibe. दिवाली पूजा में उनको include करना, गणेश में include करना, and जब include करते हैं then we see the participation from students. So right. जी. बहुत अच्छा. आपकी टीचिंग फिलॉसफी है ना, अभी 18-20 साल से आप ये कर रहे हैं, एंड ये कुछ बदली है, एंड बदली है तो कैसे बदली है? मैम पढ़ाने का तरीका तो मोरलेस मेरा सेम ही रहा है. इनफैक्ट अभी भी लर्निंग फेज ऑन ही है. अभी भी ऐसा नहीं है कि कभी किसी चीज पे अटकते हैं तो स्टिल आई रेफर टू सम वीडियोस या नोट्स रिवाइज किए. यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैंने अपना जो एक इनर सर्कल सीएल का ट्रेनिंग होता है, आई हैव अटेंडेड इन आई थिंक February 2005. राइट. एंड दैट टाइम मैथ्स चंद्रा सर ने लिया था. मेरे पास अभी भी वो कॉपी है, दो इट्स इन बिल्कुल ऐसी हालत है. उसको मैंने 2 बार रिक्रिएट किया है, मतलब मैंने पूरा दोबारा लिखा हुआ है हाथ से. तो हाँ, क्योंकि मैं वो ट्रेनिंग का बहुत, तब मुझ में इतनी, मैं कह रही मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था तब भी मैं उस ट्रेनिंग से इतना डिराइव आउट कर पाई. यदि मैंने शायद थोड़ा और क्लासेस में होती, एक एक बैच पढ़ा लिया होता तो शायद इम्पैक्ट मुझे और उसका मिलता. बट अगेन आई थिंक टीचर्स, जैसे वी से ना, यदि स्कूल में यू गेट द मैथ्स का अच्छा टीचर, बच्चे को मैथ्स से डर नहीं लगता. वही मैथ्स का टीचर अच्छा ना मिले तो बच्चे मैथ्स से घबराते हैं. सो एंड मी बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरा आइडिया यही रहता है कि मैं मैथ्स को थोड़ा सा उनके लिए ईज आउट करूं, कंफर्टेबल बनाऊं. एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सो आई एम नेवर अ शीट पर्सन. मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं होता कि 20 क्वेश्चंस खत्म करने. तो मेरी मैथ्स में एक क्लास में थ्योरी में खींच सकती हूँ, किसी भी चीज में एग्जाम्पल्स इम्प्रॉम्प्टू बना लिए या कुछ अपने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हो तो ये क्रिएट हो जाते हैं. शीट मेरे लिए लेस, मतलब सेकंड पार्ट आता है. पहला रहता है कि मैं उसको कॉन्सेप्ट वाइज इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि वो कोई भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसको स्टार्ट कर पाए. Very nice. So enablement, I'm seeing this very beautiful thread. Enable, मस्ती, उस चीज से प्यार हो जाए. नहीं तो अगर टीचर नहीं पसंद तो सब्जेक्ट से प्यार है तो भी वो you can walk back and say I don't like this anymore. Very very beautiful, प्रियंका. एंड मुझे बताइए, अभी तो आप कैट, क्लैट, CUET, IPM, बहुत सब्जेक्ट कोचिंग बहुत सारा करते हो. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द चेंजिंग पैटर्न्स, especially with the competitive exams? Remember writing the exams every year. So I'm Yes. writing and it's funny when probably invigilator might be younger than you, and then so and they cross check. Are you sure you're here for the UG exam? Right. They cross check. Last year CLAT में हुआ. In fact, strangely मेरा invigilator was coming and checking I've taken my passport as the identification. 2 बार आके चेक किया कि एज वाइज कि आप सही जगह पेपर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. एंड जब आप लाइन में भी लगते हो हॉल में जाने के लिए, बहुत सारे बच्चे आके विशेस ले रहे हैं आपसे, आप सबको बेस्ट ऑफ द लक विश कर रहे हो ऑन द वे टू योर ओन एग्जाम हॉल. या तो इट्स मजा आता है. एंड आई थिंक आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि बाद में आप
आप कितना भी बोलने की पेपर मिल जाता है, आप बाद में सॉल्व कर लो, पर जब वहां हम एग्जाम हॉल में 2 घंटे बैठ के पेपर दे रहे हैं, हमने पूरा थरली पेपर देखा है, हम बाद में वो प्रोसेस नहीं कर पाते, वी जस्ट स्किम थ्रू। एक्सपीरियंस भी किया है, सो आई थिंक बहुत मुद्दे की बात कही आपने, बिकॉज अनलेस यू टेक द एग्जाम, हाउ आर यू गोइंग टू टीच हाउ टू क्रैक दैट एग्जाम? एंड मेरी भी यही स्टोरी है, वो 10 बार आके डेट ऑफ बर्थ दे के, देन समवन इवन आस्क्ड मी, आर यू अलाउड टू राइट दिस एग्जाम? सो यू से, या फॉर दिस एग्जाम देयर इज नो एज या लिमिट, फॉर दैट एग्जाम so and so is the age limit. Yeah, I can relate to it. I think a very very valid, एंड अगर कोई एक चीज करे टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड, एक बार एग्जाम ले लो, आई थिंक अपने आप बाकी की चीजें तो आ ही जाती it's हैं। a better position to talk about the exam, talk about पेपर कैसा था, एनालिसिस, क्लासरूम में आके बच्चों से बात करने में हेल्प मिलती है कि आपने पेपर दिया है। सो आप स्ट्रैटेजी के बारे में तभी बात कर पाओगे जब आपने पेपर दिया है। आई एग्री। या ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड अ लॉट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड एंड न्यू लर्निंग मेथड्स हैव कम इन, सो हाउ हैव यू अडॉप्टेड और अडेप्टेड टू इंक्लूड दिस इन योर टीचिंग और मेंटरिंग? We have been like after COVID, since we have also learned how to conduct online classes, so we do kind of just say vacations lag gaye, so we shift classes to online so that even when they are at home, the classes are still on. So hybrid classes is one thing, then testing through Google Forms is another thing. I like by the second half of the year, just say August onwards, I combine all the CLAT and IPM batches में उनका रिस्पेक्टिव ग्रुप्स तो हैं ही, उनकी एक कम्युनिटी भी बना देती हूँ, तो जहाँ पे भी मुझे कॉमन चीजें शेयर करनी है, तो दैट्स वेयर आई यूज द कम्युनिटी फीचर। उसमें डेली हम एडिशनल मटेरियल दे रहे हैं जो क्लासरूम के अपार्ट है, जीके क्विज हो गए, मैथ्स के एडिशनल शीट्स देती हूँ मैं। तो ये सब चीजें हैं हाइब्रिड क्लासेस। देन टेलीग्राम का भी काफी यूसेज रहता है, इवन यूट्यूब सेशंस जो जैसे कुछ क्लासेस हमने की तो उनको रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, तो दैट वे आई थिंक टेक हैज हेल्प्ड। आई थिंक एक रिपीट वैल्यू बढ़ गया है, रीच बढ़ गया है। कभी इनफैक्ट वेदर खराब हो तो वी गेट अ रिक्वेस्ट, चलो क्लास ऑनलाइन शिफ्ट कर लें, तो क्लास कैंसिल नहीं हो रही है, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई if kids are not able to come. So that definitely it has helped in terms of those things, जो पहले बहुत कुछ पेन एंड पेपर मोड पे ही हो पाता था। या 0-1 था, अभी बहुत आप मनूवर कर पा रहे हो, एंड यू आर मेकिंग फुल यूज ऑफ एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल टू यू। या एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी थोड़ा करियर लॉन्चर के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, और हाउ डू यू थिंक करियर लॉन्चर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप एंड सपोर्ट, या किसी भी मामले में? मैम आई थिंक कनेक्शंस वाली जो चीज़ है वो काफ़ी कुछ हमने इस कंपनी से ही सीखी है। वो कनेक्शंस काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कह लीजिए स्टूडेंट्स के साथ तो है ही, जैसे जितने ओपन हम सत्ता सर से हैं या जीपी सर से हैं, एक कभी एक बहुत ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मेक अ कॉल यू कैन कॉल, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट बहुत हिरारिकल चीज़ें नहीं हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे आरएम्स जो रहे हैं ओवर द इयर्स, नाउ दे आर काइंड ऑफ वो फ्रेंड्स जैसे हैं कि आप सब बात कर लेंगे। इवन सिस्टम में इतने सारे लोग हैं, तो आई थिंक ये जो एनवायरनमेंट है, एंड हमें यदि हम कहें हमें दिल्ली से सीखने को मिला, तो फिर हमें देख के हमारा स्टाफ यहाँ पे सीखता है। इट्स ऑलवेज द स्टूडेंट फर्स्ट, मेरा कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि मुझसे या शैलेन से किसी बच्चे को मिलना है तो कोई अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम नहीं है। अभी बच्चा गेट खोलेगा अभी आ जाएगा, ऐसा है कि मैम बात करनी थी या मैम डाउट है। सो एक कह लीजिए बहुत हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रखने की कोशिश आई थिंक करियर लॉन्चर में भी है। वो आई थिंक सेंटर्स पे भी ट्रांसलेट होता है, और वो सेंटर्स पे ट्रांसलेट होता है तो सेंटर के आई थिंक स्टाफ में भी, और वो बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे हम भी यहाँ पे सिंगल हैंडेडली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ टीम। तो टीम को जो वैल्यूज मैं दूंगी, इज ऑलवेज बच्चे के हिसाब से सोचना है। हमारा सेंट्रल फोकस बच्चा है, स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया. स्टूडेंट फर्स्ट एंड वैल्यूज ऑफ ओपननेस, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन. एक्सीलेंट एब्सोल्युटली प्रियंका. ग्रेट. बच्चों के बारे में बात करते हैं. ओके. जी. So in your view, what are those key qualities that you think a student should have to be successful, especially with respect to exams? उनको अगर सक्सीड करना है एग्जाम्स में, क्या क्वालिटीज होने चाहिए बच्चों में? जो अभी के जनरेशन में मैं देख रही हूँ मैम, एक तो जरूरी है कि आप क्लैरिटी ऑफ गोल रखो कि देयर इज सम गोल, कि दिस इज वेयर आई वांट टू रीच. बिकॉज अनलेस यू हैव अ क्लियर डिफाइंड गोल, व्हाट आर यू नो आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं. So there has to be a milestone. This is where you want to reach. Then you can take steps towards it. And over the years, what I've seen, consistency is one of the bigger things that any kind of competitive exams is going to demand. It's not like you're studying for 3 days a week, 10 hours, doesn't matter. You study for like 4 hours for all 7 days. वो Right. डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करेगा. तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. यू नो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को डालना. बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक देने से घबराते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब देंगे, या या आजकल बच्चे बहुत प्रेशर में भी आते हैं कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो घर पे क्या बोलेंगे. Right. बट इवेंचुअली यदि आप टॉपर्स को देखेंगे जो सक्सीड करते हैं, नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट some people start at halfway mark. So it is a journey that is going to progress. So you cannot shoot up to a high score just one day. So consistency is very important. I think समय समय पे मुझे ऐसा लगता है सही जगह से भी मेंटरशिप लेना, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं. कई बार बच्चे आते हैं, उस यूट्यूब सेशन में ये कहा था, उस बहुत यूट्यूब ऑप्शन सेशन है. में ये बात. हाँ, क्लैट को ही लेके लोग बोलते हैं 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं. तो गेटिंग द राइट डेटा फ्रॉम द राइट सोर्सेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि इफ यू गेट द रॉन्ग डेटा, रॉन्ग इम्प्रेशन, देन आप एक अनरियलिस्टिक तरीके से तैयारी कर रहे हो. सो समय भी बर्बाद हो जाता है उसमें. एक्चुअली आप देखिए, जैसे जीके को ही ले लीजिए, 4-5 डिफरेंट सोर्सेस का मतलब नहीं है. स्टिक टू 2 and 3. जीके इज जीके. रिलायबल सोर्सेस. Yes, and उस पे बस consistent रहिए. And in the end, I would say only मतलब those people make it to the other side जो लगे रहते हैं. कई बार Right. ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आपके ही रडार में नहीं है कि ये बच्चा निकलेगा, बट वो लगा रहा है बच्चा. और बस आखिरी दिन जिस दिन एग्जाम है, इफ यू कैन कीप योर काम. इफ यू आर यदि आप पैनिक कर जाते हो तो कई बार अच्छे बच्चे का भी पेपर गया. If you can keep your calm, you can just make it. ब्यूटिफुल. एंड ये लगा रहता है वो बच्चा ना. इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस हेयर एंड द टॉर्टॉइस स्टोरी. वो कछुआ लगा रहा. अल्टीमेटली यू नेवर नो व्हेन दैट tortoise won the race. So I Yes. guess consistency and perseverance, persistence. Absolutely. Be at Absolutely. it. Absolutely. Lovely, lovely, lovely. Priyanka, maybe nice if you could share any instance how you have motivated a student or a set of students who are struggling. You know, जो अभी आपने बोला ना, आपको पता भी नहीं ये बच्चा आगे जा सकता है, निकल गया. पर ऐसे भी बच्चे होंगे जो जिनको लगता है कि वो आगे नहीं जा सकते, they are struggling, but you have helped them in the preparation journey. How have you motivated them? Well, by around August, September, we kind of divide our batches into like एक तो of course जो already doing everything right to the cards, पता है they'll make it. इसके बाद का जो नेक्स्ट स्लॉट है, जो कह लीजिए सुपर 20 है, तो हमारा नेक्स्ट 20 है. दिस नेक्स्ट 20 इज समथिंग जिसको बहुत कह लीजिए इट कैन गो ईदर वे. It can go uphill or it can go downhill as well. So that's where we do one-on-one mentoring session also. So sit and then we make a mentorship form. One-on-one बैठते हैं. पहले तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, so we list down कि ये चीजें CL रिसोर्सेज में हैं, are you utilizing them? तो एक तो बच्चा वहीं पे बैकफुट पे आता है कि मैं तो इतना सा मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया.
एंड देन वी कनेक्टेड, देखो जो बच्चा अच्छा कर रहा है, ही इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स करेक्ट. सो एंड ओवर द इयर्स ऐसे एग्जांपल्स तो, जैसे आपने कहा था, मैंने एक प्लान ए बी सी वाली बात है, एक दो एग्जांपल्स मुझे याद है. I had a student in 2019. HNLU converted, the local national law school converted, छोड़ दिया कि I have to make it to the top 3. Took a drop after 12th. COVID आ गया, पैटर्न चेंज हो गया क्लैट का, एंड जो फर्स्ट ईयर जो रैंक आई थी उससे भी नीचे आई रैंक. एंड रैंक ऐसी थी कि लग रहा था कि HNLU मिल जाएगा सब, मतलब सरप्राइजिंगली उस रैंक पे भी HNLU नहीं मिला. एंड आई थिंक एक वीक बाद MHCT का पेपर था, एंड वी वर वेरी श्योर उस रैंक पे कि मिल जाना चाहिए. तो वी वर लाइक कि मिल जाएगा, देखो HNLU मिल जाएगा. एंड दैट गर्ल वाज लाइक कि मैम मैं दूं MHCT का पेपर. आई वाज लाइक कि देख, तूने भरा है, तूने पढ़ाई की हुई है, यू जस्ट गो एंड गिव दिस पेपर जाके दे दे. दे दिया पेपर. दो आई थिंक 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया, एंड शी गॉट AIR 50 इन दैट, उसमें. और तो GLC उसको मिल गया. एंड देन तब जाके जब GLC का रिजल्ट आ गया तब उसको HNLU मिला. देन she rejected HNLU because she wanted to have a big city exposure. एंड पर मुझे उस बच्चे के साथ इतना याद है क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बैच है मैम, कोविड वाला, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, बहुत सारा इंटरेक्शन हम लोग का फोन पे ही होता था. तो उस पर्टिकुलर साल में बच्चों को रोते हुए भी देखा है. उस पर्टिकुलर मतलब गर्ल का मैंने फ्रस्ट्रेशन भी देखा है कि ये रैंक आने के बाद भी नहीं मिल रहा है. और उस समय यदि उसने MHCT नहीं दिया होता तो शी वुड नॉट हैव बीन इन GLC. सो आई ऑलवेज से कि ABC जरूरी है. You never know what strikes in what way, and then I say, अपने लिए choices create करो. Correct. In the end, you should have 3 या 4 call letter, then तुम बैठ के आराम से चुन रहे हो मुझे कहाँ जाना है. चॉइस से कंफर्ट भी आ जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. So lovely Priyanka. One of the things students struggle, I know the youngsters आजकल years back options बहुत कम थे प्रियंका, even in terms of what you do in extracurriculars. आजकल तो there is so much one can do. In your view, what is the advice you would like to give the kids, saying ये academic and non-academic कैसे balance करें extracurriculars, because वो भी जरूरी है, especially when you are going for interviews post clearing the exam. लोग पूछते हैं क्या किया है non-academic space में. So in your view ये कैसे balance करें ओवरऑल पर्सनल वेलबीइंग के लिए भी? एक आई फील मैम, एक तो आई थिंक आपको जॉनर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट नॉट एवरीबडी वुड बी गुड इन कल्चरल. लाइक few would like dance, few would like singing, somebody could be in sports, or if you're good at speaking, then आप MUN से debates करोगे. And it's important to have, because life is not just about academics and subjects only. And we see in colleges also, in colleges में भी जाके बच्चे को बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करने होते हैं. सो बैलेंसिंग एक्ट तो बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक ये वर्क शायद 9 से शुरू हो जाना चाहिए, where you get into a slightly serious class. As mothers also we know 7th 8th तक हम अपने बच्चे को हर चीज कराते हैं, जो क्लास दिखती है करा देते हैं. 9th के बाद आई थिंक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए कि दिस इज द थिंग दैट जैसे MUNs मुझे एक्साइट करते हैं या डिबेट्स एक्साइट करते हैं, तो लेट मी हैव बिल्ड सम एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दोज थिंग जो मेरे इंटरव्यू के पे में I can actually put it forward. So I think that's when post 9 consolidation work should start. There are a lot of I think बहुत सारे जो बच्चे टेक से भी हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं आजकल, गूगल कराता है, बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज नोबडी इज जस्ट गोइंग टू लुक एट योर मार्क्स. And summer schools is something I've learned this year. So then a lot of schools. Would you recommend that?
आई थिंक मैम, जैसे यू मेंशन मेंटरशिप ना, ना अभी मुझे एक चीज याद आई। मैंने आई थिंक अ मंथ बैक मैंने लिंक्डइन पे देखा कि आई एम रांची हैज अ 9 to 12 के लिए एक यंग चेंज मेकर प्रोग्राम है। राइट। 9 to 12 के बच्चे उसमें जा सकते हैं। 1 week का रूरल इमर्शन है उसमें। देयर इज एन एसओपी, सम ऑनलाइन सेशंस एंड ऑल। सिमिलरली एक एनएलएस का एफएलई प्रोग्राम है, फाउंडेशन इन लीगल एजुकेशन, राइट। where we as at CL Raipur are creating a difference, ये पता है, and then I'm going ahead and letting my students know. So इस बार FLE प्रोग्राम मेरे आके 5 बच्चों ने किया। मैंने बताया Excellent. पूरे बैच को, उन 5 ने आगे जाके फॉर्म भरा, FLE प्रोग्राम किया एनालिस्ट बैंगलोर से। आई एम रांची वाला प्रोग्राम मैंने 11th के IPM बैच में, अच्छा मेरी क्लास कभी ये नहीं होती मैं कि गई और सब्जेक्ट के बारे में बात करके आ गई। राइट। 15-20 मिनट तो इधर उधर का ज्ञान चल हो ही जाता है। तो आई एम रांची वाला प्रोग्राम बताया, 3 बच्चों ने वहां अप्लाई किया, एसओपीज में हेल्प, उनको हेल्प किया। सो आई थिंक ये भी एक एस्पेक्ट है। हम जिस जगह पे हैं, वी कैन नॉट बी जस्ट कि उनको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग बता रहे हैं। यदि हमें कुछ एडिशनली पता चल रहा है, यस, हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच या रेकमेंड कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। एंड इसलिए हमारा भी अपडेटेड होना जरूरी है। अब नेक्स्ट ईयर राइट। जो मेरा 10th का बैच पास होगा या 11th का, मैं उनको एक लिस्ट ऑफ समर स्कूल्स निकाल के दे दूंगी, ये मैं क्लासेस 10 दिन ऑफ कर दूंगी, तो जाओ ये एक्सपीरियंस लो। कर दो, या बिकॉज दैट इज मोर वैल्यू और इट विल ऑगमेंट a whole lot, enrich. Sure. So Priyanka, before I come to my last question, which is your Guru Mantra, it will be really nice for everyone to know about Priyanka, the wife, the mother, that daughter who multitasks all the time, and I have seen you in action. यहाँ पे कुछ चल रहा होता है, वहां पे 2 calls पे आप और कुछ कर रहे होते हो, या घर में चीजें ठीक है कि नहीं, डॉटर हैज कम बैक फ्रॉम स्कूल, डब्बा तैयार है कि नहीं, you actually go and dabble. It's a full 360-degree thing for you, every moment of your life. Okay, so it would be nice to share Shailene के बारे में, daughters के बारे में. How do you manage all of this, and how have they impacted your being? Coming to Shalane, first, ma'am, so I always say, he's been a true life partner. So Right. we work as in theoretically नहीं, मतलब literally equals जैसे ही काम करते हैं। There are certain areas where we both know कि ये मेरे domain है. There are certain areas where it's his domain as far as work is concerned. And the best part, I think probably in a life partner, what one can seek is uh, having absolutely, जो typically कई बार हो जाता है मेल्स के साथ कि एक ego वाला आ जाता है. He never has that issue. He's always like, he's always pumping me. अच्छा तुम ये करो, तुम ये भी एग्जाम देते, तुम वो भी एग्जाम देते. I'm like कि सब मैं ही करूंगी क्या, सारे एग्जाम्स मुझे देने. So he's never, he's always encouraged me. Encouraging, supporting. हाँ कि go ahead and do this, Right. ये भी कर लो, वो भी Right. कर लो. And you know तो I think वो kind of support बहुत जरूरी होता है. And एक जो the domains that I deal into, academics हो गया या center management है, it's completely, I have the free hand to Right. decide on things, to take calls on things. So that is also important. And I think it's also what kept us, I would say, finding a purpose for both of us. I think the purpose or the common goal is growth. So Lovely. I was going through something, I think जिसमें था कि in a marriage you have to have a common purpose or a common goal. And अब मुझे लगता है हमारे केस में the goal is growth, is to aspire for higher things. Probably let's say up now we dream of vacations, अच्छी vacations लेना. That's an aspiration for both of us. Had it been for only one of us, तो शायद नहीं हो पाता. Beautiful. So creating wealth, whatever you want to put it, but that's what still excites us. कल को हमें एक दूसरा
center create करना है, that's still a thrilling project for us. That will sit down, talk, plan. So that's how we can discuss Priyanka it. the mother, And I Priyanka don't the know. mother, daughter, wife, बता दिया. Priyanka the mother, how do you juggle? It's a task, man. It's a task. Most of the time phone पे monitor करते रहो, क्योंकि हाँ, जैसे हम अपने students के लिए बोलते हैं social media distraction है, that is for our kids also. correct. Or so one is in 10th, one is in 7th, and they're extremely poles apart. The way मैं और Sherin poles apart है, ऐसे ही तो घर में मेरी 4 किरदार हैं. Four people, 4 live beings are running that house. एक्चुअली मैम इनफैक्ट वन ऑफ लाइक हमारी एक डॉटर का ब्लड ग्रुप शेलिन से कॉमन है, एक का ब्लड ग्रुप मेरे से कॉमन है, ऐसा है. तो वो बन जाता है. एंड पर अगेन उनके बीच बैलेंस करना, बिकॉज दे बाय नेचर आर वेरी डिफरेंट. एंड देन आई Right. टेल देम कि अप्रिशिएट द डिफरेंस. whenever they are fighting कि ये इसने ऐसा किया उसने वैसे किया, तो मैंने कहा that's her way Right. of looking at thing. So you cannot criticize her for that. So both are very different, and in a way that brings out the flavor in her life also. कि, and now yeah, so I think Yeah, go on. kids are going to move on to the colleges very soon. So idea is that to spend as much as time with them. And I think getting the right values and getting them to the right institution as per their potential, that's what we would want them as parents कि वो fulfill हो. Very, very beautiful, Priyanka. And what you told for the students, you said it for yourself also, that having that goal is one important thing, is what you started with. And that's what you told for yourself also. So, and consistency, जो आप में अभी throughout है. So beautiful, Priyanka. That's so nice. And maybe as we wrap up, it would be lovely for Priyanka, the mentor, to give her top 2 or 3 guru mantras or guiding principles for the students. I would say, ma'am, first one is do not be afraid in dreaming something. If you feel this is something, this is attainable, please set out a plan how this can be done, and then be consistent in that plan. And at the same time, have an aspect of practicality also. कि plan A तो है ही, let me keep a backup of plan B as well. Yeah. I always believing in having कि एक ऑप्शन आपको साथ में रखना ही चाहिए, क्योंकि इफ एक चीज वर्क नहीं कर पाई तो मे बी सेकेंड चीज तो वर्क कर जाएगी लाइफ में. एटलीस्ट बैकअप तो होना चाहिए. वो प्लानिंग वाला जो दिमाग है वो I think most of us can relate. If we get a call, simple call, the mail is not coming, there's immediate plan दिमाग में हमारे बनना शुरू हो जाता है कि how we are going to manage. करेक्ट. सो निजी जिंदगी में तो प्लान बी सी सब रखते हैं. आई थिंक एकेडमिक लाइफ में भी हमेशा रखना चाहिए. हाँ, be focused towards a goal, but at times when you it's not, you cannot make an exam a matter of life and death. A person is Absolutely. much more beyond an exam Just or that a exam. Yes. So it's important. So, Get it, but if it doesn't happen, you needn't be, हमें से किसी को क्या पता था 20 साल पहले हम कहाँ होंगे. yeah, and that's not the end of life. It's just a Yes. milestone. You can deviate a little. पहुंचना कहाँ है पता है. Absolutely. Beautiful. So you and I loved it. You're saying dream big. उसको प्लान में कन्वर्ट करो, गोल्स रखो, और फिर प्लान ए बी सी भी करो और इम्प्लीमेंट करो. बिल्कुल. Consistent रहो. Beautiful. Really lovely speaking with you, Priyanka, and I'm sure everyone is going to learn so much, and I'm inspired. You're going to inspire many more. So all the best, and thank you so much. Thank you so much, ma'am. We have been learning a lot from you. In last 2-3 years, it's been we have seen you doing a lot of things, and now I guess you have been an inspiration for a lot of us in the CL system. Great. So I'm going to do a nice same pinch, and have a nice day, Priyanka. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It Okay, was lovely bye-bye. talking to you. Bye-bye. Lovely talking to you. Bye.